नए लोग आए हैं, खास तौर पर अली साहब के आने से तो बरकत ही बरकत हो गई है ना। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको अल्लाह के फजल से लिख के देता हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आपने कामयाब हो जाना है इंशाल्लाह। ये पक्की बात है, ये लिख ले बेशो इंशाल्लाह। इसके लिए मैं छोटी सी बात करता हूँ, हो सकता है मैं ना करता हूँ। मेरे साथ 1.5-2 घंटा पहले मुझे आपके शहर के सियासी शख्सियत साहब, जो मैंने नाम नहीं लेना, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया। मैंने कहा ये क्या कर दिया, हम कारोबारी, हमारा क्या तल्लुक है सियासी बातों से, हम कारोबारी हैं, ये कर दिया। नहीं जी वो ये हो गया जी, वो हो गया, ये हो गया। मैंने कहा ना करो यार, ये अगर कुछ करना है तो मतलब मुश्ताक को पकड़ो जिसने मुझे आगे काला सारी बात किया, उसके साथ बात करो, मेरे साथ ना करो। मुझे तो उसने कहा है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। हाँ बिल्कुल। तो नहीं वो जोली, जो मैंने जोली की बात किया ना, पीर साहब ने जोली खड़ी की थी, मैंने करता है ये पीर साहब ने जब जोली खड़ी की ना, मैंने कहा पीर साहब आपकी जोली खाली नहीं हो सकती। तो ये सब हम सारे बैठे थे ना, इकट्ठे बैठे थे, पीर साहब बैठे थे, मिस्टर बैठे थे, चौधरी साहब बैठे थे। पीर साहब करीब आ जाओ, पीर साहब करीब आ जाओ। तो ये बातें करने का असल में मतलब कोई ये नहीं है कि हम कोई ले रहे हैं, कोई क्रेडिट ले रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये खुशी है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे परवरदिगार इस मस्कीर ग्रुप को कामयाब कर, ताकि इसके अंदर बरकत आ जाए और ये लोगों का काम, यकीनन ये लोग बड़ा काम करेंगे इस शहर का, क्योंकि इनका बड़ा शौक है, बड़ा जज्बा है। सब लोग ये जितने बैठे हैं सारे स्टेज पर, सब लोग अल्लाह के फजल से अरबपति हैं, सबका बड़ा जी चाहता है कि हम अच्छे तरीके से इस शहर को कुछ दें, इसके लिए कुछ करें। तो जब अख्तियार होता है तब भी कोई मना कर सकता है ना, अख्तियार ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये आखिर में ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सैयद महबूब साहब इधर तशरीफ़ लाए, उनके साथ खड़े होते हैं और उनका हम अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारी तरफ से आपको हम हमने ये बच्चा दे दिया है, आप बड़े हैं माशाल्लाह, इसको कबूल करें। तुम इधर आओ बेटा, इधर आओ। तो ये है हमारा बच्चा जी आफरी साहब। ये सुमान ने बड़ी मेहनत की है जी, मैं कैसे कहूँ, उनकी मर्जी है। तो सारी बातें नहीं कर सकते, हम इतने सियासी नहीं है, कोई रह गई है तो मजे चाहते हैं, लेकिन ये पूरी जो सारी फ्रंट लाइन पर हमारी पार्टी आती है। ये बेटा हमारा आदल महबूब, आदल सेठ महबूब, इनको हम स्टील मेल्टर एसोसिएशन की जानब से चैम्बर के अंदर पूरी स्टील आओ ना, सारे आ जाओ, आओ ना जी। चेयरमैन साहब, डॉक्टर लियाकत साहब, चौधरी मजीद, चौधरी सरवर साहब, चिश्ती साहब मिलकर आदल महबूब सेठ को, हाँ जियाउल फानी साहब, आपको भी मुबारक, आपकी बड़ी काफी है। मेरी बात को समेट दिया गया है। अब साहब भाई आप अपनी सीट पे चले जाएं। तो जनाब हमारे जो मौजूदा आने वाले प्रेसिडेंट चैम्बर हैं राना सदीक साहब, वो भी हमारे साथ खड़े हैं और सारा हमारा ग्रुप खड़ा है और हमने नॉमिनेशन दे दी है। अल्लाह में कामयाबी दे। आमीन। साहब भाई आप अपनी सीटों पे चले जाएं। तो बात को समेटने के लिए राना नासिर साहब, जो हमारे राना नासिर साहब, बड़े अक्सर होता है, पता क्या है, जब असल बात करने वाला बंदा आता है तो बंदे मसरूफ हो जाते हैं। असल बात तो चेयरमैन साहब की होती है ना। चेयरमैन साहब राना नासिर साहब बात करेंगे। आपकी मेहरबानी, आप अपनी निश्चितों में बैठे। चेयरमैन साहब की बड़ी खूबसूरत शख्सियत की बातें सुने। आप उनका
मौका दे, मेहरबानी होगी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। इस वक्त यहाँ पर सारे दोस्त अपना बिजनेस, अपने काम छोड़कर आज जुमेरात का दिन यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज जो माशाल्लाह यहाँ पर फंक्शन का इंतज़ाम किया गया, हमारे पास स्टील फर्नेस एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन, हम उनके मेहमान भी हैं और उनके मेज़बान भी हैं। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब प्यार देना है और प्यार लेना है तो इसका मतलब ये है कि हम में बराबरी की बुनियाद है, हम कोई किसी से जुदा नहीं है। मैं बात शुरू करूंगा 4 साल पहले से, जब एक छोटा सा काफिला, थोड़े से दोस्त शुरू हुए और उसमें मुख्तलिफ ग्रुप हर साल ऐड होते गए। उनके मुख्तलिफ नाम थे, मैं शायद वो दोबारा ना दोहराऊं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो मियाँ मोहम्मद सलीम साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और दूसरे हमारे पास बुज़ुर्ग ज़ियाउल्लाह रफ़ानी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन। इन्होंने मुझे 2-3 साल पहले कहा कि यार जितने दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, उन जितने ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं, कोशिश करो किसी वक्त कि इनका एक ग्रुप का नाम रख लिया जाए और ये जो लंबी लिस्ट है इसको ख़त्म करके एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ। तो अल्लाह ताला का करम और फजल ये हुआ कि जितने ग्रुप आज से 3 साल पहले इकट्ठे हुए, हमने कोई 3.5 माह पहले बिजनेस ग्रुप के नाम से उन सब को एक दूसरे में शामिल किया, और इस वक्त जो हम लोग सब दोस्त बैठे हुए हैं, ये एक बिजनेस ग्रुप की सूरत में बैठे हुए हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं सिर्फ नाम का चेयरमैन हूँ, मैं आपका साथी और आपका मेंबर हूँ। हमारे पास जो कोर कमेटी है उसमें जितने मेंबर हैं और जितने सीनियर दोस्त हैं, वो सारे के सारे इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह पे चेयरमैन हैं, और हर वो जो अच्छी एक अपना फैसला किया जाता है उसको हर एक को मनोवन तस्लीम किया जाता है। जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 2 मोटो थे। एक ये था कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। सिलेक्शन वो जो ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी अपनी बरादरियों में या अपने अपने सिस्टम में, जिसको पुराने वक्तों में, आजकल शायद नया नाम नहीं आया, 2 साल हो गए, कुड़म ग्रुप कहा जाता था, उसको हमने ख़त्म किया। और एक अपने दोस्तों से गुजारिश की कि कोई जब हम मार्केट में निकलें, मार्केट का वोट मांगने जाएं, अपने दोस्तों को इकट्ठा करें, तो सबसे पहले हम हर एसोसिएशन का नुमाइंदा लें, क्योंकि एसोसिएशन का नुमाइंदा जो है वो अपनी एसोसिएशन को ही अपना रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि 2-3 साल से जब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोशिश ये होती है बिजनेस ग्रुप की कि वो हर एसोसिएशन से अपना एक नुमाइंदा लेता है और उसके बाद कोई अपना फैसला करता है। तो आपने पिछले सालों में भी देखा है कि हमारी तकरीबन सारी एसोसिएशन जो है, मैं अपने बुज़ुर्गों का, अपने दोस्तों का ये 2-3 बातें करके फिर इंशाअल्लाह ताला इनका अपना तारीफ़ भी करूँगा, इनकी हिम्मत की दाद भी दूँगा। तो हमारे पास इस वक्त भी जो माशाल्लाह आदल महबूब साहब की सूरत में आया है, वो मेल्टर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से आए हैं। ये नहीं है कि जी किसी ने किसी का कोई प्यार का कि जी मेरा रिश्तेदार ले ले। इन्होंने पूरा ग्रुप बैठा, पूरी एसोसिएशन बैठी, आपस में इत्फाक हुआ, उसके बाद अपना इन्होंने एक नाम दिया जिसको सारे गुजरांवाले, सारे ग्रुप्स ने, सारे दोस्तों ने वेलकम किया। आज जिस जगह हम बैठे हैं इसमें कुछ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर लियाकत साहब के होते हुए उनका नाम ना लिया जाए, चौधरी सरवर साहब के होते नाम ना लिया जाए, मलक मुश्ताक साहब के होते हुए नाम ना लिया जाए। ये मेल्टर एसोसिएशन की तरफ से हैं, मलक इकबाल साहब बैठे हैं,
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہمارے رہنمائی کے لیے جو ہمارے دوست ضیاء اللہ عرفانی صاحب موجود ہیں، میاں عمر سلیم صاحب موجود ہیں میرے پاس، میں ان کا نام یہاں پر ضرور لوں گا جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ حاجی انور صاحب ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتے رہے ہیں اسٹیل سے، جائی صاحب ہیں، رائس سے ہمارے پاس ایکس پریزیڈنٹ ہیں ہمارا اپنا سمیع اللہ نعیم صاحب ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ہمارے پاس سب سے بڑا کاوش ہوئی، جو کاوش ہوئی، جو قطرہ پہلے میٹل کا ہمارے پاس آیا تھا، جو چودھری صاحب کی صورت میں، جن کا کسی کا نام کا محتاج نہیں ہے، جب ان کے ساتھ اس دفعہ علی ہمایوں بٹ صاحب جو ایک میٹل سکریپ کا بہت بڑا نام ہے، اکٹھے ہوئے تو ہمارا میں سمجھتا ہوں گروپ میں بہت بڑی جان پڑ گئی، جو اس وقت ہمارے پاس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج فرنس ایسوسیشن کٹھی ہے ان بزرگوں کی وجہ سے اور ان دو بھائیوں کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بھائی اور ہمارے جو بزرگ ہیں اس ایسوسیشن کے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ایک خوبصورت نام عادل صاحب کی صورت میں دیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعمان پھلروان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام نہ لوں تو وہ بھی بڑی اپنا ایک چھوٹی بات ہے، کیونکہ اسٹیل ایسوسیشن کو، علی ہمایوں بٹ صاحب کو لانا، یہاں پر اکٹھا کرنا، ان کا بھی ایک نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوست میرے پاس اس وقت مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ حاجی عاصم نے اس ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، عامر رحمان صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے دوست جتنے بھی ہیں، میں اپنا کچھ خیالات کے بعد میں ضیاء اللہ عرفانی صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دوں گا، وہ میرے بزرگ ہیں، وہ بھی ہماری کوئی تھوڑی سی رہنمائی کریں گے۔ تو ایک چیز جو ہمیں کامیاب کر رہی ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ کاموں کی سے جب ہم لوگ دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں تو کاموں میں سے بہت اچھے دوست ملتے ہیں، ہم وزیر آباد جاتے ہیں تو وہاں سے اچھے دوست ملتے ہیں، نوشہرہ فرقہ جاتے ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے جو سینئرز ہیں، چاہے میں ہوں، عاصم انیس ہے، عامر رحمان ہے، عطا فرید ہے، باقی سارے دوست ہیں، یہ اپنی لالچ چھوڑ کے ایسوسیشنز کو، سیکٹرز کو اور باقی معاملات کو دیکھا جائے ان کو۔ اور دیکھنے میں یہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے، اپنے سیکٹر کو، ایسوسیشنوں کو لے کے نکلے ہیں، اور صرف 3 سال کے اندر ہم کامیابی کے ماشاءاللہ قریب نہیں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن وہ جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی عادت ہے کہ میں اپنے مخالفین کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں ہم لوگوں نے کئی سالوں سے دیکھا ہے کہ رشتہ داریاں آپس میں ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ داریوں میں کسی کی بیٹی ادھر ہے، کسی کا بیٹا ادھر ہے، تو جو بھی بات کرنی ہے اینڈ آف دا ڈے کچھ عرصے بعد اپنے ہی گھر واپس آ جانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں کی موجودگی میں ہم کمپین پہ جب نکلیں تو ہم دوسرے گروپ کے خلاف بات کرنے کی بجائے اپنے دوستوں کی، اپنے شعور کی، اپنی عقل کی، اپنی خدمت کی بات کریں، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم لوگ آپ کے پاس پیش ہوں گے سب کچھ لے کے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ایک صرف واحد آپ نے ہمیں چھوٹا سا دیا تھا ادارہ جس کا نام جم خانہ تھا، میرے ساتھ جہاں پر سیکٹری صاحب بیٹھے ہوں کہ آپ نے ان کو 1 6 8 10 مہینے کے اندر دیکھ لیا ہے کہ وہ بھوت منگلہ سے بن کے جم خانہ کس لیول تک پہنچا۔ عامر رحمان صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ کو بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے عامر رحمان، ٹھیک ہے نا۔ تو آج چند ہفتوں میں صرف اس لالچ میں کہ اگر جم خانہ کا الیکشن ہو گیا، یہ گروپ جیت جائے گا، بزنس گروپ ہم ہار جائیں گے، تو اس کا اثر چیمبر میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اثرات ڈالے، سرامک ایسوسیشن آ گئی، ہمارے پاس علی ہمایوں آ گیا، ہمارے پاس عثمان ابراہیم صاحب کا سارا کنبہ آ گیا۔ اس سے اور بڑی دلیل کیا ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے سفر پہ چلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ بزرگوں کے راستے کو دکھاتے ہوئے انشاءاللہ بہترین سفر طے کرے گا اور وقت بتائے گا۔ ہر بندہ جب مائک پکڑتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تارے توڑ کے لائیں گے، نہ کوئی تارے توڑ سکتا ہے، نہ کوئی لایا آج تک۔ جو ہو سکا
हमारे से जितनी मैक्सिमम गुंजाइश हुई जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, गुजरात शहर के लिए, मैं समझता हूँ कि बारिश रहमत की होती है कई दफ़ा, ठीक है ना। अल्लाह ताला खैर खरीद रखे। बस 1 मिनट, ठीक है, मैं जल्दी कर देता हूँ। तो मैं ये जो सुफियान की बारिश आ रही है ना, तो मैं उसको समेटते हुए, ठीक है ना, मैं अपना माइक फलक साहब को देता हूँ, फिर सारे दोस्तों का, बुजुर्गों का। और इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2 हमारे अपना SVP और VP बैठे हुए हैं और 14 हमारे पास एग्जेक्टिव बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब की बड़ी खूबसूरत बातों से हम सब लुत्फरोज हुए। तो मैं ये गुजारिश करने लगा था, मुस्कुराया इसलिए हूँ, चेयरमैन साहब को सारे पीछे से कह रहे हैं बारिश आ रही है, चेयरमैन साहब को बादल नजर आ रहे हैं। असल में हकीकत ये थी कि सारे दोस्तों को 2-2, 3-3 मिनट दिए जाए। तो अभी ये डिसाइड किया गया है कि हम जिस शजर के नीचे हैं उस शजर के साये से हम लोग थोड़ा सा उनको मौका भी दें, उनको साया अपने ऊपर सलामत रहे हमारे ऊपर। तो ज़ियाउल फानी साहब को टाइम दिया जाए। मियाँ साहब, ये डिसाइड हुआ है, आपका टाइम ज़ियाउल फानी साहब को दे देते हैं, वो आपके हिस्से की बातें भी कर देंगे, तो अली भाई उमर साहब की भी कर देंगे, सब की बातें ज़ियाउल फानी साहब करेंगे। ये हमारे बुजुर्ग हैं और सरपरस्त आ रहे हैं। मुझे उस वक्त तकरीर के लिए कहा गया है जिस वक्त किसी ने कोई बात नहीं सुनी, खाना रख दिया गया है। अब तकरीर करने का कोई मकसद नहीं, लेकिन फिर मैं 2-3 बातें करके जाऊँगा। राजा ने मुझे बता दिया, तकरीर तो मैं हमेशा दौड़ता हूँ, 4 दिन पहले तैयारी करता हूँ। माशाल्लाह मैं डॉक्टर लियाकत साहब का मशहूर हूँ, इनकी सारी एसोसिएशन का मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारा साथ देने का ऐलान किया। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। माशाल्लाह जितने लोग मैं देख रहा हूँ जबरदस्त साहब बैठे हैं, अब हम 2-4 बंदे ही रह गए हैं पुराने लोगों में, इसलिए मैं आमतौर पर वाइड करता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं आप साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन मैं आपको